ऑर्गेनाइज करना और सक्सेसफुल करना ये छोटी बात नहीं है, और वो भी एक कोई सोसाइटी हो। तो ऐसे स्तर पे हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन करते हुए ये 7वें साल भी सक्सेसफुल आयोजन कमेटी के माध्यम से किया गया। मैं पूरे कमेटी का और स्पोर्ट्स कमेटी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। नवी मुंबई शहर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक अलग शहर करके उभर रहा है। क्लीन सिटी, लिवेबल सिटी और स्पोर्ट्स सिटी, अलग अलग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अभी नवी मुंबई में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नवी मुंबई शहर एक सुरक्षित शहर और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर, इसलिए दिल्ली की नहीं, मुंबई की नहीं, कोई कंपटीशन हो तो नवी मुंबई का चुनाव स्पोर्ट्स कमेटी के माध्यम से किया जाता है और एक अच्छा कल्चर इस माध्यम से नवी मुंबई में क्रिएट हुआ है। कुछ अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि फैम स्पोर्ट्स फेस्टिवल के माध्यम से अब एक मिसाल और लोगों के लिए तैयार हो रही है, लेकिन वो हो नहीं रही है, हो गई है। इसलिए मैं फैम का और सभी मेंबर्स का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। अभी ये बात काफी महत्वपूर्ण है कि जब भी कोविड का समय था और ऐसे समय में स्कूल की एक्टिविटी बंद थी, पढ़ाई तो ऑनलाइन होती है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी उस 2 साल में स्टूडेंट्स को मिलना, बच्चों को मिलना काफ़ी ज़रूरी था। और उस समय ये फैम के स्पोर्ट्स और कल्चर आपके एक्टिविटी के माध्यम से आप लोगों ने एक अच्छी पहल की और उसका अनुकरण पूरे नवी मुंबई में किया गया। अभी मैं कमेटी को इतना ही कहूँगा कि हम लोग मेले लगा रहे हैं, लेकिन हमारे फैम का हर बच्चा जिस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना है, देखो पढ़ाई करने के लिए स्कूल है, पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी एजुकेशन को करने के लिए बोलते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ बच्चों को सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा के उनका खुश होना ये भी काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ वो अपना 10th तक का एजुकेशन, 12th का, उसके बाद में डिप्लोमा, डिग्री, और वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, लेकिन सक्सेसफुल होते हुए वो खुश भी रहे, इसका भी ध्यान पेरेंट्स ने देना काफ़ी ज़रूरी है। ये साल भर की बच्चों की घर में पिता से, माता से या टीचर से गुस्सा होके घर छोड़ने की संख्या बढ़ गई है, और कुछ बच्चे पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उनका प्रेशर भी वो सहन नहीं कर सकते और कुछ दुर्घटना भी घटती है। तो यहाँ पे मैं खास करके पेरेंट्स को ये कहूँगा कि बच्चों की शिक्षा में प्रायोरिटी देते समय उनसे बातचीत करना और उनको जिस क्षेत्र में, जिस क्रीड़ा क्षेत्र में, कला क्षेत्र में उनको परफॉर्म करना है, उनको खुश होना है, उसके लिए भी उनका ख्याल रखना ये भी काफ़ी ज़रूरी है। पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन हम अच्छे से बिता पाए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही अंतिम ध्येय नहीं है। हमारे बच्चों ने अच्छे डिसिप्लिन्स आना, हमारी संस्कृति को समझना और उसके साथ खुश रहना ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए बच्चों को मोबाइल से और कंप्यूटर से बाहर निकाल के उनको ग्राउंड पे लेके आने की भी ज़रूरत है। और जो क्षेत्र में बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, चेस हो और खो-खो हो, कबड्डी हो, जो कोई भी वो बच्चा जिस क्षेत्र में रुचि रखता है उस तरीके का प्लेटफॉर्म हमारे सोसाइटी के लेवल पे क्रिएट होना ज़रूरी है। सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं, कला का भी होना चाहिए। अगर हमारे सोसाइटी में कोई अच्छा सिंगर है, अगर कोई अच्छा डांसर है, अगर कोई अच्छा गुड परफॉर्मर है, तो उनके लिए भी हमारे घर पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होना ज़रूरी है। जब भी हमारे घर पे प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म करेगा, उसको प्राइज मिलेगा, तो स्कूल के प्लेटफॉर्म में वो
पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेगा। स्कूल के लेवल में सक्सेसफुल होने के बाद में सिटी लेवल पे पार्टिसिपेट करेगा, स्टेट लेवल करेगा, इंटरनेशनल लेवल करेगा और अपना घर का नाम बड़ा करते हुए, सोसाइटी का नाम बड़ा करते हुए शहर का नाम भी बड़ा करेगा और हमारे देश का भी नाम बड़ा करेगा। हालांकि काफ़ी स्पोर्ट्स में नवी मुंबई के स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं थे, लेकिन ये 5 साल का हम लोग अगर पूरा रिकॉर्ड देखें तो क्रिकेट में भी नवी मुंबई IPL जैसे क्रिकेट में हमारे नवी मुंबई के प्लेयर्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं खास करके पार्थ चंदन जो नवी मुंबई प्रीमियर लीग में खेलता है उसका भी यहाँ पे मैं अभिनंदन करता हूँ। और जैसे नवी मुंबई के स्तर पे खेलते हुए बच्चे भी IPL खेल रहे हैं, कुछ स्विमिंग में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ फुटबॉल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही माहौल और हर एक बच्चों को जो क्षेत्र में, जो क्रीड़ा क्षेत्र में, जो कला क्षेत्र में उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, हम सोसाइटी के लेवल पे अगर उस खेलों का आयोजन करें और जैसे लड़कों के लिए करते हैं वैसा लड़कियों के लिए भी क्रिकेट हो और स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, सीनियर सिटीजन उसके लिए चेस, कैरम, उसका भी आयोजन होना चाहिए। अगर मेला नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हर एक स्पोर्ट्स प्रकार टाइप यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे विश्वास है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये 3-4 साल में एक आध इंटरनेशनल PL का सत्कार हम इस स्टेज पे करेंगे। ऐसा माहौल हमारे फैम में क्रिएट होगा। मैं फिर एक बार कमेटी का भी अभिनंदन करता हूँ कि हर साल मैं फैम में आता हूँ, मैं मेंबर भी हूँ, मैं फैम का मेंबर भी हूँ। अभी मुझे कार्यक्रम में बुलाते, कोई टीम में खेलने के लिए बुलाओ अभी, लेकिन ये 2-3 साल में जो फैम के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति हुई है उसका भी हमें अभिनंदन करना चाहिए। मैं वर्किंग कमेटी और उनको सपोर्ट करने वाले सभी मेंबर, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि सही मायने में हमारी सोसाइटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और ये सोसाइटी के मेंबर्स की संख्या, सोसाइटी में किए जाने वाले एक्टिविटी, ये नवी मुंबई की नहीं तो ठाणे जिला की नंबर 1 सोसाइटी बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज आपने मुझे यहाँ पे इस कार्यक्रम में बुलाया, सम्मानित किया, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी छोटे प्लेयर्स, उनके हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जिस एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए, पार्टिसिपेशन के लिए और आपके सक्सेस के लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।